हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि यह वीडियो होने वाला है शिक्षा एवं समावेशी जेंडर मुद्दे द्वितीय वर्ष का विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 13 का 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, तो चलिए उस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि पहले बता चुका हूं कि भाई प्रश्न पत्र जो इस प्रकार से आता है, वहां पर सेट भी लिखे होते हैं, कोड भी लिखा होता है और आपको दिखा होता है कि शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे दोनों लैंग्वेज में, ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन बाइलिंगुअल में होता है। पूरा प्रश्न जो है 3 घंटे के लिए आपको हल करने के लिए मिलता है और आपको 70 नंबर का भी ये प्रश्न पत्र होता है। वही सारी बातें जो पहले ही बताई है मैंने कि इसमें शब्द सीमा दी होती है। 2 मास के लिए 30 शब्द, 3 मास के लिए 75 शब्द, ये ध्यान में रखें आप, ठीक। और 4 के लिए 120 और 5 के लिए 150 शब्द। तो शब्द सीमा का ध्यान रखें, सिर्फ कॉपी भरने से पास नहीं होते, अच्छे नंबर नहीं मिलते, शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है। और सबसे जरूरी बात कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनके उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर यानी पहले पेज पर, आंसर शीट के पहले पेज पर ही लिखना है। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखते हैं प्रश्न पत्र कैसा आया था। तो सही विकल्प आया था सबसे पहले, शिक्षा की आधुनिक भाषा आधुनिक धारणा क्या है। शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है? गणितीय विकलांगता कारण क्या है? गणित में बहुत पीछे रहना, गणित नहीं कर पाना अच्छे से हल, इसका कारण क्या है? शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है, यानी आईक्यू पता करने का जो है सूत्र, फॉर्मूला क्या है? पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष क्या है? पुरुषत्व यानी कि जो भाई मेल होते हैं, पुरुषत्व होते हैं, उसका नकारात्मक पक्ष क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है, कब, किस अवस्था में, कहां पर होता है समूह भावना का? घर में, मंदिर में तो होता नहीं, विद्यालय में ही होता है, सबको पता होगा, ठीक। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इधर इंग्लिश में भी रहते हैं, मतलब इन उत्तर नहीं, इन प्रश्नों का जो वर्जन होता है इंग्लिश में भी दिया रहता है। तो पेपर इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम दोनों के लिए रहेगा, ठीक। अब ये देखोगे आपको रिक्त स्थान भी आते हैं, पर रिक्त स्थान में अच्छा ये कि यहाँ पर ऑप्शन दे रहते हैं, आपको इन्हीं ऑप्शन में चुन के भरना होता है, ठीक। तो जैसे यहाँ दिया बालक मौखिक संचार में भिन्न बालक है। कौन सा बालक? भाई वो बालक जो बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो यानी कि ये होगा वाक क्षति, यानी मौखिक बोला तो मौखिक क्या होता है? बोलने वाला। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है, क्या है भाई? भाई किस चीज का? विविधता। विविधता जो है वो समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है। पठन अयोग्यता कारण क्या है? पढ़ना ढंग से पढ़ नहीं पाते, इसका क्या कारण है? इसका कारण भाई क्या है? भाई पठन सामग्री, पठन अयोग्यता कारण क्या है? आप यहाँ से चुन के भरिए। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम। भाई ऑप्शन तो ये दिया IQ। फिर नारीवाद, नारी किस चीज से संबंधित है? भाई ये अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिकारों से संबंधित है। क्लियर है? तो इसी रिक्त स्थान का आपको इंग्लिश में भी दिया था। तो ऐसे रिक्त स्थान पूछे थे 2023 की परीक्षा में। इनको पढ़कर आपको आइडिया तो आ रहा होगा कि भाई कैसा प्रश्न आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब बढ़ते एक वाक्य उत्तर वाले पर कि भाई जेंडर शब्द का अर्थ बतलाइए, समावेशी पाठ्यक्रम क्या है, ब्रेल लिपि के आविष्कार का नाम लुई ब्रेल जो था, है ना, पुरुषत्व का अर्थ लिखिए, लिंग भेद क्या होता है, जो भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में वो क्या होता है। तो इन सबको आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये सब एक वाक्य में पूछा है। याद रखिएगा, एक शब्द नहीं है, एक वाक्य है। ऐसे तो बोला जाता है कि एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, पर यहां पर साफ साफ लिखा है एक वाक्य में उत्तर देना, एक शब्द में नहीं। जैसे इसने बोला कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम लिखिए, तो आप सिर्फ लुई ब्रेल नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम लुई ब्रेल था। पूरा वाक्य आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखो, एक शब्द में नहीं, ठीक। चलो तो आगे बढ़े। ये हो गया भाई एक वाक्य में। और यहां पर आपको मिलेगी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हैं। कौन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन? चलो देखो, सवाल पूछा था मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। जो साइकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं बच्चे, उनका भाई आप प्रकार लिखिए। विशिष्ट बालकों की कोई 2 विशेषता लिखिए। जो बालक विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट कैटेगरी के होते हैं, विशिष्ट वर्ग के होते हैं, उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। फिर लेखन अयोग्यता क्या है? हैंडराइटिंग डिफेक्ट जो होता है ना, जिसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लेखन अयोग्यता, लिखने में कठिनाई परेशानी होना, ढंग से न लिख पाना, ये जो बीमारी है एक तरह से मनोवैज्ञानिक बीमारी है, डिस्ग्राफिया। बचपन में बहुत लोगों को होती है, बाद में ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये लेखन अयोग्यता या डिस्ग्राफिया क्या है? गांधी जी को भी था, गांधी जी की भी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी बचपन में, गांधी जी को भी ये डिस्ग्राफिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि सर्जरी करवानी पड़ जाए, लेकिन ये होता है बचपन में कई बार। शारीरिक अक्षमताओं की कोई एक परिभाषा लिखिए। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शरीर जो है वो फिजिकली डिसेबल हो किसी एक तरह से, चलने में दोष हो, बैठने में दोष हो, उठने में दोष हो, है ना, हाथों का दोष हो, इस प्रकार की कोई दोष। फिर स्त्री प्रधान समाज का क्या अर्थ होता है? स्त्री प्रधान समाज का क्या अर्थ होता है? अभी आप देखोगे मैंने जो बहुत से प्रश्न अपने गेस्ट पेपर में बताए हैं ना, उसकी वीडियो अपलोड की है। तो गेस्ट पेपर में मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं कि आने वाली डेट की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। तो स्त्री प्रधान समाज का अर्थ क्या होता है? वंचित बालकों की समस्या लिखिए। जो बालक वंचित होते हैं, यानी किसी चीज से रह जाते हैं, किसी चीज से अधूरे रह जाते हैं, वंचित होते हैं ना, ऐसे बालकों की प्रॉब्लम समावेश जो है कि कहते हैं समस्याएं लिखिए, प्रॉब्लम्स लिखिए।
उसके और में पूछा था या तो ये सॉल्व करो या तो ये, समावेशी विद्यालयों में आकलन के कई 30 सिद्धांत वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आया था भाई कि समावेशी विद्यालय जो होते हैं वहां उनका जो आकलन होता है उनके 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किन बेसिस पे वहां पे आकलन होता है, किसके आधार पर वहां पे बच्चों का आकलन किया जाता है। राइट एनी टू लॉजिक्स इन फेवर ऑफ इंक्लूजन प्रोसेस, यानी कि समावेशन की प्रक्रिया के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, यानी 2 ऐसे तर्क दीजिए इसके फेवर में, यानी इसके लिए अच्छी बातें लिखिए कि समावेशन की जो प्रक्रिया होती है, इंक्लूसिव जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में, उसके फायदे के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में 2 तर्क लिखिए, 2 लॉजिक दीजिए। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों की शैक्षणिक समस्याएं लिखिए। जो बालक ST ST होते हैं, ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ऐसे बालकों को प्रॉब्लम क्या आती है एजुकेशन हासिल करने में, शिक्षा हासिल करने में, भाई इसके लिए आप समस्या बतलाइए। फिर संप्रेषण संबंधी अधिगम कठिनाई को समझाइए, संप्रेषण संबंधी अधिगम कठिनाई को समझाइए, यानी कि जो संप्रेषण होता है, जो बातचीत होती है, उसमें क्या कठिनाई आती है बातचीत सीखने में, इसको बतलाना है। इसके अथवा में पूछा है अधिगम कठिनाइयों के ऊपर उपचारात्मक उपाय को बतलाइए, यानी अगर सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, कैसे उसका उपचार करेंगे, ऐसे बातें बतलाइए आप। कोई 3, यहां देखो आप लिखा है कोई 3, है ना, कोई 3 चीज बताइए, कोई 3 उपचार हो, कोई 3 उपाय हो जिससे अधिगम की कठिनाइयां दूर हो सके बच्चे की। क्लियर, चलो आगे बढ़े। और क्या प्रश्न पूछा था, तो देखो यहां पर प्रश्न पूछा था कि पुरुषत्व के कोई 3 सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए, यानी जो मेल होते हैं, पुरुषत्व होता है, जो मर्दानगी होती है, उसके बारे में 3 अच्छी बातें लिखिए। फिर पितृसत्ता के कोई 3 नकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। पितृसत्ता यानी अपने पिताजी से जो मिलती है, पूर्वजों से जो मिलती है हमें, धन जायदाद जो भी चीजें मिलती है, जो सत्ता मिलती है, उसके 3 निगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं आपको कि क्या 3 गड़बड़ियां होती है वो अपने पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट होने से, पिताजी की चीजों मिलने से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर यानी कि मेल सोसाइटी जो होती है, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, यानी कि पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं इसको चाहे तो अगर पुरुष ही सारे फैसले लेगा, पुरुष ही सारे काम करेगा, अपने पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलेगी, पिता का सरनेम, नाम, ये सब बच्चे को मिलता है, तो इन सब चीज के क्या नकारात्मक एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसमें गड़बड़ियां हैं, इससे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बतलाइए। फिर गणितीय विकलांगता के कारणों का वर्णन कीजिए। जो गणितीय विकलांगता होती है यानी मैथमेटिकल जो डिसेबिलिटी होती है, जिसे हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, यानी सवाल का जवाब, हिसाब किताब करना, अंक में थोड़ा थोड़ा मैथ सीखना, जोड़ घटाना सीखना, इसमें बड़ी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, जबकि बहुत सारे बच्चे सब कर लेते हैं, पर कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनको ये जोड़ घटाना समझता नहीं जल्दी, उनके अंदर डिसकैलकुलिया जैसी बीमारी होती है, ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है, यानी शब्दों को जो नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उनको सही ढंग से न समझ पाना, जोड़ घटाना भाग ढंग से नहीं आना, इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। इसके बारे में भाई बतलाइए ये क्यों होता है। ठीक, फिर दृष्टिबाधित बालकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, मतलब देख नहीं सकते, ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, मतलब थोड़ा देख पाना, पूरा देख पाना, धुंधला धुंधला देख पाना, ऐसे किन चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, तो दृष्टिबाधित बालकों के प्रकारों का वर्णन भी कीजिए। अगला फिर यहाँ पर श्रवण दोष के बारे में बतलाइए, श्रवण दोष के कारण बतलाइए, क्यों सुनने में प्रॉब्लम आती है, तेज ध्वनि से सुनना, है ना, कान में जख्म हो जाना, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाना, इसकी वजह से कान की पर्दी फट जाना, ये सब कारण पूछा है। यानी श्रवण दोष के, सुनने में कठिनाई जो होती है उसके कारण क्या है। अथवा में पूछा था वाणी दोष के कारण लिखिए, बोलने में जो प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, उसके कारण क्या है, तो वाणी दोष के भी कारण लिखिए। ये और में पूछा था, ये 2 के पढ़ जाना भाई, एक तो 100% गारंटी पूछेगा, पढ़कर जाना, क्योंकि पेपर में से 20-30% तो रिपीट होता ही है। नारीवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फेमिनिज्म, नारीवाद यानी कि महिलाओं को समान अधिकार देना पुरुषों के, इस सोच को नारीवाद कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, इसकी विशेषता क्या है। पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की के सकारात्मक पक्ष, यानी मेल का समाज में प्रधान होना, यानी पुरुष का प्रधान होना, पुरुष ही सारे नियम कानून बनाएगा, पुरुष की ही मर्जी चलेगी, पुरुष ही सब डिसाइड करेगा, पुरुष ही बाहर से कमा कर लाएगा। तो इन सब चीजों के फायदे क्या हैं। नकारात्मक पक्ष तो पूछ देगा आपको कि इनसे नुकसान क्या, सब जानते हैं, लेकिन इसको सकारात्मक भी पूछेगा कि इसके पॉजिटिव चीजें क्या हैं, पॉजिटिव फैक्ट्स बतलाइए। ठीक है, अगला औपचारिक शिक्षा में नामांकन में लिंग भेद को समझाइए। औपचारिक शिक्षा है ना, जो हम एजुकेशन लिखते हैं नॉर्मली, औपचारिक शिक्षा जो होती है फॉर्मल एजुकेशन है ना, उसमें जेंडर इक्वालिटी, लिंग भेद के खिलाफ कैसा चलता है, यानी क्या इसमें लिंग भेद का रोल है। अथवा में औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद को समझाइए। औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन में ये जो जेंडर इनइक्वालिटी दिखाते हैं उसके बारे में बतलाइए। औपचारिक शिक्षा में जो जेंडर के बीच भेदभाव होता है, इनके बीच जो असमानता है उसको दर्शाइए आप, क्या असमानता है। लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए कि लिंग के आधार पर भेदभाव होता है हमारे देश में, तो लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, समानता आ जाए, इसके ऊपर आपको वर्णन करना है। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में कैसे लिखा हुआ है कि
क्या हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा क्या है जिससे जो है भेदभाव मिट जाता है, लिंग का भेदभाव दूर करने के लिए हमारे यहाँ क्या पाठ्यक्रम बनाया गया, सिलेबस वो डिस्क्राइब करना था। ऑप्शन में विद्यालय में जेंडर संबंधी मुद्दों की भूमिका का वर्णन कीजिए। विद्यालयों में जो जेंडर संबंधी यानी कि लिंग से रिलेटेड, लड़का लड़की से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे, जो भी इश्यूज होंगे स्कूल में, जो प्रॉब्लम्स होती हैं लड़का लड़की से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का वर्णन कीजिए। फिर भारत के पुनर्वास परिषद के कार्य का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रिहैबिलिटेशन कमेटी ऑफ इंडिया। भारत का जो पुनर्वास परिषद था उसका वर्णन कीजिए कि पुनर्वास परिषद ने क्या कार्य किए, क्या क्या इन्होंने किया, कैसे इन्होंने भाई हॉस्टल्स बनाए, आवासीय जब बनाए, स्कूल का एजुकेशन फ्री किया, कैसे, तो भी वो सारी बातें बतानी है। समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु आवश्यक उपकरणों तकनीक का वर्णन कीजिए। जो बच्चे समावेशी बालक होते हैं वो सीख रहे कि नहीं सीख रहे हैं, समावेशी बालक उनको हम सिखा रहे शामिल करके, पर वो सीख रहे कि नहीं सीख रहे, इसके लिए जो आवश्यक उपकरण चाहिए, जो तकनीक चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आपको गैजेट्स चाहिए, उनके बारे में बताइए कि ये अगर मेरे पास होता तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पाता था, ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि भाई बालिका शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। बालिका शिक्षा यानी लड़कियों को जो पढ़ाई लिखाई होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी डिस्क्राइब कीजिए, लड़कियों को पढ़ाई लिखाने में क्या प्रॉब्लम आती है। फिर समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स है इंक्लूसिव करिकुलम के, एजुकेशन के, कि समावेशी शिक्षा जो होती है, समावेशी जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, करिकुलम है, उससे रिलेटेड कोई बातें बताए भाई, उससे रिलेटेड जो सिद्धांत है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है तभी समावेशी शिक्षा होती है, उसके बारे में ये आपको यहां पर पूछा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 2023 का प्रश्न पत्र भाई, कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके और में क्या आए थे, प्रश्न क्या था, मैंने समझा दिया आपको। तो आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के यहाँ पे वस्तुनिष्ठ आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। एमसीक्यू वाला पूरा वीडियो डाल दिया है, गेस्ट पेपर का भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, और ये आपके लिए प्रश्न पत्र का वीडियो भी हो गया। तो उम्मीद है कि आपके आने वाले डेट की परीक्षा के लिए तीनों चीज आपके पास हो गई, वस्तुनिष्ठ का पूरा हो गया, फिर आपके पास पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला भी हो गया, प्रश्न पत्र भी हो गया, और मैराथन क्लास भी आप बहुत सारे वीडियो लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, और मैराथन क्लास भी जल्दी इसकी आ जाएगी परीक्षा के पहले, तो वो भी आप कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास। और भी वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए कोर्स जरूर परचेस करें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें, ऐप की लिंक दी है, ऐप डाउनलोड करें और वहीं ऐप पे परचेस कर ले पेमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, सब्सक्राइब करना ना भूलें।